Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब भारत का हर नागरिक देश के पराक्रम से खास तौर से रूबरू होता है। 26 जनवरी की परेड हमारे शौर्य, ऊर्जा, एकता और प्रगति की झलक दिखाती है। हर साल 26 जनवरी पर देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड होती है, लेकिन 2026 का 26 जनवरी आखिर कितना अलग और खास है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। इस बार कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का हाइपरसोनिक दर्शन होने वाला है। एक ऐसा सॉलिड हथियार इस बार के परेड का हिस्सा है जिसका नाम सुनकर पड़ोसी मुल्कों के पसीने छूट जाएंगे। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश थर थर कांपेंगे। तो चलिए भारत के सैन्य ताकत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का दीदार करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सबसे अलग और सबसे खास क्यों है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कर्तव्य पथ पर 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रदर्शित होगी। भारत की नई लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRASHM भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत को और मजबूती के साथ पेश करेगी और समुद्र में दुश्मनों का काल बनेगी। हालांकि इस बीच एक अहम सवाल बनता है कि यह मिसाइल भारत के समुद्री क्षेत्र की रक्षा आखिर करेगी कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी ताकत को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले हम आपको LRASHM आखिर है क्या, इसे ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं। LRASHM एक स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो कि भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा और खुले समुद्र में जंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। समुद्र में स्थिर और गतिशील दोनों ही लक्ष्यों को भेदने के लिए इस मिसाइल को डिजाइन किया गया है। इसे लंबी दूरी से और चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी भारी सुरक्षा वाले युद्धपोतों सहित उच्च मूल्य वाली नौसैनिक संपत्तियों को नष्ट करने के लिए लक्षित किया गया है। आइए अब आपको LRASHM की ताकत भी बताते हैं। LRASHM की ताकत ये अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसे विकसित किया है। इसे 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में भी उपयोग में लिया जा सकता है, यानी 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज LRASHM की है। इसे सुरक्षित दूरी से मार करने में भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद सक्षम है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन रेंज के क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त इस हाइपरसोनिक मिसाइल से भारतीय नौसेना को मिलने वाली है। समुद्री सतह से थोड़ी ही ऊंचाई पर यह हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान भरती है, जिससे दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी ये बड़े आसानी से कामयाब हो जाती है। आपको बता दें, भारतीय नौसेना के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे पनडुब्बी, युद्धपोत हेलीकॉप्टर से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। साफ तौर पर देखें तो गणतंत्र दिवस परेड में इसका प्रदर्शन रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने वाला है। परियोजना निदेशक A प्रसाद गौड़ ने बताया कि DRDO हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। यह मिसाइल DRDO की ओर से भारतीय नौसेना की जरूरतों के लिए ही विकसित किया गया है और इसका मुख्य लाभ यह है कि यह हाइपरसोनिक है और इसीलिए दुश्मन के रडार इसे पकड़ भी नहीं सकते, या यूं कहे इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। Sir, this is specially designed for anti-ship role. This thing. With this missile, we can reach targets at 1500 kilometers in very small amount of time, maybe around 15 minutes. We should be able to reach, and then we could be able to destroy all class of warships using this particular missile system. That way, the India's capability with this missile in Indian Ocean waters will be very high. This thing. And then it has got capability to fly very low in atmosphere so that our enemy's radars will not be able to detect until we reach the terminal phase. In technological phase where we are currently standing, what is going to enhance India's capabilities? See, in future of missiles is hypersonic missiles. DRDO is currently working on two technologies. One is hypersonic glide missile technology and then hypersonic cruise missile technology. So
My lab, Advanced System Laboratory, is involved with hypersonic glide vehicle technology. With this successful flight trial of LRHHM, we have got a glide missile capable of reaching around 1500 kilometers. इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जैसे हैं वैसे इंडिया काफी एडवांस्ड प्रोग्रेस किया है, लाइक हाइपरसोनिक मटेरियल्स टू reach about 1500 kilometers, and then control strategies, trajectory designs, and then launch philosophy. All those things have been proven, and then India has got very good capability to enhance these ranges to the largest ranges, let's say about 3,000, 3,500 kilometers.